सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल के इस आनापानसती ध्यान सत्र में आप सभी का मैं हृदय से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह और सभी गुरुओं को नमन करते हुए हम आज का ये सत्र आरंभ करते हैं। तो सभी ध्यान की स्थिति में बैठ जाएंगे अपने आसन पर। आल आलती-पालती मार के बैठ सकते हैं, तो आलती-पालती मार लीजिए और जो लोग नहीं बैठ सकते वो पैर फैला के सोफे पे, चेयर पे, जैसे भी सुविधा है बैठ के पैरों को क्रॉस कर लीजिए। दोनों हाथों को क्लेस्प करते हुए उंगलियों को उंगलियों में फंसाकर अपनी गोद में रख लेंगे। जहाँ तक संभव हो अपनी कमर सीधी रखिए, बैक सपोर्ट ले लीजिए आराम से 1 घंटे तक बैठने के लिए। स्थिर सुखासन की स्थिति में प्यार से कोमलता के साथ अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करते ही हमारा सारा फोकस बाहर की दुनिया से हटकर भीतर की दुनिया की ओर चला जाता है और शांत होते जाएं और सहज होते जाएं। बैठने से बैठते ही 2 घूंट पानी अवश्य पी लीजिए और हम सभी तैयार हैं आज कर्म विपाक ध्यान करने के लिए। 3-4 गहरी लंबी सांसें लेते हुए अपने आप को रिलैक्स करेंगे। गहरी लंबी सांस भरें, अपनी अपने अनुसार सांस भरते हुए पूरी सांस भर जाने पर उसे खाली करेंगे और सांस खाली करते हुए अपने आप को रिलैक्स होता महसूस करेंगे। इसी प्रकार 3-4 सांसें और ले लीजिए। अपना फोकस अपने पैरों के तलवे पर ले जाते हुए एक एक बॉडी पार्ट को प्यार से देखते हुए उसका धन्यवाद करते हुए मन ही मन और रिलैक्स करते जाएंगे। पैरों के तलवे सांस छोड़ते हुए अपने आप को ढीला छोड़ते जाएं। पैरों के तलवे से एंकल, पिटलियां, घुटने, थाई मसल्स, हिप मसल्स, पेल्विक रीजन रिलैक्स होता अनुभव करिए। सभी एब्डोमिनल मसल्स रिलैक्स, चेस्ट मसल्स, अपनी रीढ़ की हड्डी ढीला छोड़ दीजिए। जहां तक संभव हो सीधी रहे पर कोई तनाव नहीं। दोनों शोल्डर्स ढलते हुए, कोई तनाव नहीं, रिलैक्स। सभी इंटरनल ऑर्गन्स शांति पूर्वक अपना कार्य करते हुए अनुभव करते। धीरे से अपनी गर्दन राइट लेफ्ट आगे पीछे करते हुए और ढीला छोड़ दें। दोनों हाथों के मसल्स, जॉइंट्स, एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, 10 उंगलियों के जॉइंट्स रिलैक्स होते अनुभव करें और फिर शरीर का ऊपरी भाग
chin, cheeks, ear, nose, teeth, tongue, jaws, अपनी आंखें और माथा, फोरहेड, कोई शिकन ना हो तनाव की, पूरी तरह से रिलैक्स कर लीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स। हमारा पूरा शरीर शिथिल हो चुका है, टोटली रिलैक्स। मन में पूरी श्रद्धा, प्रेम और समर्पण के साथ हम सभी तैयार हैं कर्म विपाक ध्यान करने के लिए। तो सर्वप्रथम अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह गुरु मां स्वरूपा स्वर्णमाला पत्री जी को साष्टांग नमन करते हुए कर्म विपाक ध्यान का ज्ञान देने वाले वामसी किरण मास्टर और ब्रह्मांड के सभी हाई डायमेंशन एनलाइटेंड गुरुओं को साष्टांग नमन करते हुए हम कर्म विपाक ध्यान आरंभ करेंगे। और आप सभी मास्टर्स को मैं हृदय से आत्मवंदन करती हूँ। आज के इस कर्म विपाक ध्यान में जुड़ने के लिए तहे दिल से सभी का धन्यवाद करती हूँ। अपनी पूरी जागरूकता को अपने नॉस्ट्रल्स के पास लाते हुए जुड़ जाए। अपनी भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांसों के साथ जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हम अपनी सच्ची मित्र, सच्ची साथी इन्हीं सांसों के साथ जुड़े रहते हैं। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस, और इस भौतिक स्थिति में उसे अंदर आती हुई हवा और बाहर जाती हुई हवा के रूप में महसूस कर पाते हैं। जब हम ध्यान की स्थिति में होते हैं तो पूरी जागरूकता के साथ जब अपनी सांसों से जुड़ जाते हैं, तो जैसा कि गौतम बुद्ध ने बताया कि यही सांसें हमारी प्राण ऊर्जा का रूप ले लेती है। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस, इन सांसों से जब हम पूरी जागरूकता से जुड़ जाते हैं तो यही सांसें हमें पर ब्रह्म की शक्तियों से जोड़ देती हैं और जीवनी शक्ति प्रदान करती हैं, जो हमारी सभी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करती है। और यही प्राण ऊर्जा एक चमत्कारिक औषधि है, जो हमारे हर प्रकार की मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक व्याधियों का निवारण करती है, हमें स्वस्थ बनाती है। तो आज हम इन्हीं सांसों के साथ एक होते हुए ध्यान की गहराइयों में बढ़ते चले जाएंगे। हर भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस आपको ध्यान की गहराइयों में ले जा रही है। दृष्टा बन जाए एक एक सांस के। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ, इनकमिंग ब्रेथ, आउट गोइंग ब्रेथ। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ
एक-एक साँस को अनुभव करना है, किस प्रकार भीतर जा रही है और किस प्रकार बाहर जा रही है। और हमारे गुरुओं ने बताया कि जब हम अपनी साँसों के साथ साक्षी भाव से एक होते चले जाते हैं, तो धीरे-धीरे निर्विचार स्थिति में पहुँच जाते हैं। हमारा मन विचारों से खाली होने लगता है। अनुभव करिए अपनी साँसों के साथ जुड़कर अपने मन को खाली होता हुआ, शांत होता हुआ, सहज होता हुआ, उस भीतर आती और बाहर जाती हुई हवा के तापमान को अनुभव करते हुए, हर भीतर आती हुई सांस एक हल्की सी शीतलता की अनुभूति करा रही है और हर बाहर जाती हुई सांस एक हल्के से गर्माहट का अनुभव देती हुई, हर भीतर आती हुई सांस हमें ध्यान की गहराइयों की ओर ले जा रही है। हर बाहर जाती हुई सांस सभी तनाव, सभी परेशानियों से मुक्ति कराती हुई। जैसी भी जिसकी सांसें आ रही हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव ना करते हुए बस बने रहें अपनी सहज और निर्मल सांसों के साथ। एक एक सांस के प्रति सजग और सचेत बने रहे। बिना आपकी अनुमति के कोई भी सांस ना भीतर जाए, ना बिना आपकी जागृति के कोई भी सांस बाहर निकले। धीरे धीरे इसी अभ्यास से हम एक शून्यता की अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं और इस यही शून्यता की अवस्था ध्यान की अवस्था है। इसी शून्यता में अनेकों संभावनाओं के द्वार खुलते चले जाते हैं। हम इसी शून्यता में अनेकों चमत्कारों को आकर्षित करते हैं, अनेकों शक्तियों को जागृत करते हैं। तो बस बने रहेंगे अपनी भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांसों के साथ। बहुत सुंदर स्थिति बनती जा रही है। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, मन पूरी तरह विचारों से खाली होता जा रहा है। अपने आप पर पूरा विश्वास रखते हुए अपने सांसों के इस आवागमन के साथ जुड़े रहे। अपने सहस्त्रार से भरती हुई उस परमात्मा की ऊर्जा को अनुभव करें जो आपके शरीर के कण कण में भरना शुरू हो गई है। शरीर के एक एक सेल को
एक-एक कोशिका को शुद्ध करती हुई, प्रकाशित करती हुई एनर्जाइज़ कर रही है। ध्यान की गहराइयों में अनुभव करें उन वाइब्रेशंस को, शरीर में भरती उस सनसनाहट को। अनुभव करें। हम सभी अपने ग्रुप के साथ एक विशाल गोल्डन पिरामिड के नीचे बैठे हुए हैं। आनापानासती ध्यान करने के लिए, साथ ही कर्म विभाग ध्यान, पूरी जागरूकता को अपने नॉस्ट्रल्स पर बनाते हुए एक एक सांस को अनुभव करते जाए। आपकी सांसें कितनी लंबी है, कितनी छोटी है, कहाँ तक जा रही है, इसी अनुभव के साथ ध्यान की गहराइयों में बढ़ते जाएं। एक एनर्जी ग्रिड बन चुका है हमारे चारों तरफ। पैरों को क्रॉस कर, हाथों को क्लैस्प करके और आंखें बंद करके अनुभव करें उस पिरामिड के अंदर के शांति और सुकून को। एक एक सांस के दृष्टा बन जाएं और ध्यान की गहराइयों को महसूस करें। पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह तेजी के साथ पैरों के तलवे तक। शरीर के एक एक अंग में, एक एक सेल में प्रवाहित होती हुई उस परमात्मा की ऊर्जा को, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अनुभव करते जाएं। और शांत और सहज। वर्तमान के इन क्षणों में किसी भी और चीज का कोई अस्तित्व नहीं, सिर्फ मैं और मेरी सांसें अपने शरीर को निमग्न होता हुआ अनुभव करें। इस वर्तमान में, वर्तमान के इन क्षणों में उस शांति और सुकून को अनुभव करें। हम सभी इस डिवाइन विशाल पिरामिड के नीचे बैठकर आनापानासती ध्यान कर रहे हैं।
जो भी कोई तनाव और विचार है, बाहर जाती हुई सांसों के साथ, बाहर जाते हुए हर भीतर आती हुई सांस ध्यान की गहराइयों में ले जा रही है। अनुभव करें, मैं शरीर नहीं हूँ। धीरे धीरे शरीर की चेतना से दूर होते जा रहे हैं। विचारों से परे, ना ही मन, ना ही बुद्धि। स्वीकार करें, मैं तो एक परमात्मा से आई हुई परमानंद आत्मा हूँ। अजर अमर शाश्वत आत्मा। मेरे कण कण में प्रेम, शांति और आनंद भरा है। इसी आत्म स्थिति में खो जाएं ध्यान की गहराइयों में। अब हम इसी भाव के साथ पिरामिड के अंदर सभी देवी देवताओं और गुरुओं का आवाहन करेंगे हमारे साथ कर्म विपाक ध्यान करने के लिए, और ध्यान में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। बहुत ही श्रद्धा और प्रेम के साथ, सम्मान के साथ आवाहन करेंगे महादेव और माता पार्वती का कि वो आए और हमें अनुमति दें कि हम उनकी चेतना के साथ जुड़कर कर्म विपाक ध्यान करें और वो ध्यान में हमारा मार्गदर्शन करें। हम पूरे शिव परिवार, शिव गणों और उनकी वाहनों का पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ आवाहन करते हैं। सभी आए और हमारे साथ ध्यान करें। हम पूरी श्रद्धा और प्रेम से ब्रह्मा जी, माता सरस्वती, विष्णु जी एवं माता महालक्ष्मी जी का हृदय से आवाहन करते हैं। इस कर्म विपाक ध्यान में वो आए और हमें अनुमति दें कि हम उनकी चेतना के साथ जुड़कर ध्यान कर सकें। हम सभी कर्म देवताओं, ज्ञान देवताओं का हृदय से आवाहन करते हैं। हिमालय के सभी ऋषियों, महर्षियों, ब्रह्म ऋषियों का, सप्त ऋषियों का, उनकी पत्नियों सहित आवाहन करते हैं। वो सभी आकर हमारा मार्गदर्शन करें। पूरे सम्मान के साथ
सूर्य देवता, चंद्र देवता, परम गुरु मंडली के सभी गुरुओं को, सभी देवी देवताओं को आवाहन करेंगे। बजरंगबली जी, गणेश जी, सभी अपने अपने इष्ट देवी देवताओं का आवाहन करिए। आज के इस कर्म विभाग ध्यान में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए अपने सभी आदरणीय आध्यात्मिक एस्ट्रल और भौतिक गुरुओं को आमंत्रित करेंगे। साईं बाबा, महावीर जी, हम हृदय से कर्म विभाग ध्यान में अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह की संपूर्ण चेतना, महाअवतार बाबा जी की संपूर्ण चेतना का आवाहन करते हैं। सभी आकर अपनी चेतना और ऊर्जा के साथ हमारा मार्गदर्शन करें। हम सभी एंजल्स, आर्कएंजल्स, आर्कएंजल, एस्ट्रल क्रॉप सर्कल, एस्ट्रल पिरामिड्स और एस्ट्रल क्रिस्टल्स को भी आमंत्रित करेंगे। हम नागलोक के सभी मास्टर्स, अगस्त्य ऋषि और उनकी आराध्य देवी मानसा देवी का आवाहन करते हैं। वो सभी आकर कर्म विभाग ध्यान में हमारा मार्गदर्शन करें। हम सभी अपने हायर सेल्फ, अपनी सर्वात्मा को इनवाइट करते हुए जुड़ जाएंगे अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ। उनकी उपस्थिति को अनुभव करिए मास्टर्स। अनुभव करिए सभी मास्टर्स, सभी दिव्य चेतनाएं हमारे चारों ओर बैठकर कर्म विभाग ध्यान कर रहे हैं। सभी डिवाइन मास्टर्स की डिवाइन ऊर्जा को अपने सहस्त्रार से शरीर के कण कण में भरता हुआ अनुभव करिए। हमारा पूरा शरीर उस डिवाइन ऊर्जा से भर चुका है। भीतर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस, अनेकों दिव्य चेतनाओं की उपस्थिति में अपने आप को भाग्यशाली अनुभव करते हुए पूरे समर्पण के साथ बने रहे। एक एक सांस के स्पंदन को अनुभव करते हुए हर भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई सांसों के साथ
अब हम महादेव और अपनी सर्वात्मा सभी दिव्य चेतनाओं को साक्षी मानकर उन सभी आत्माओं को प्रेम प्रेम के साथ आमंत्रित करेंगे, जिन्हें हमने जाने अनजाने या ज्ञानतावश किसी भी जन्म में शुरू से लेकर आज तक किसी भी काल में किसी भी रूप में खनिज जगत, वनस्पति जगत, जीव जंतु या प्राणी जगत, किसी भी मानव रूप में अपने मन, वाणी या कर्म से हिंसा की, कष्ट दिया, दुख दिया और उनके आध्यात्मिक मार्ग में बाधा बने हो, तो आज अनेकों दिव्य चेतनाओं की उपस्थिति में उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं। साथ ही उन आत्माओं के प्रियजनों की आत्माओं को भी, जिन्हें अपने प्रियजनों के दुख से कष्ट पहुंचा, उन सभी आत्माओं को आज के इस ध्यान में अपने साथ ध्यान करने के लिए बिठाएंगे। हम उन आत्माओं को भी प्यार से, आदर से आमंत्रित करते हैं, जिन्होंने इस जन्म या पिछले जन्मों किसी भी समय, किसी भी काल में जाने अनजाने या ज्ञानतावश किसी भी रूप में मेरे साथ अपने मन, वाणी या कर्म से किसी भी प्रकार की मानसिक, शारीरिक या भावनात्मक हिंसा की, कष्ट दिया, अपमान किया और मेरे आध्यात्मिक मार्ग में बाधा बने, उन सभी दिव्य चेतनाओं को उपस्थिति में उन सभी आत्माओं को आमंत्रित करते हुए अपने साथ ध्यान में बिठाएंगे। अब हम उन सभी आत्माओं को भी आमंत्रित करते हैं जो अभी भौतिक जगत में हैं और जिन्हें मैंने जाने अनजाने या ज्ञानतावश अपने मन, वाणी या कर्म से कष्ट दिया, या उन्होंने मुझे जाने अनजाने या ज्ञानतावश दुख दिया, उन सभी को आमंत्रित कर आज इस कर्म विभाग ध्यान में ध्यान के लिए बिठाएंगे। अनुभव करें सभी हमारे साथ कर्म विभाग ध्यान कर रहे हैं। हम अपनी पूर्णात्मा से अनुमति लेते हुए जो जो मास्टर्स कर्म विपाक ध्यान में हमारे कर्मों का विपाकम करने आए हैं, उन सभी को गहरे ध्यान की अवस्था में जाने के लिए कहेंगे। गहरी शून्य अवस्था में डूब जाए महादेव की चेतना के साथ, एक होते हुए मास्टर्स उनके ज्ञान को कण कण में ग्रहण करते हुए
हम अपनी सांसों को महादेव की सांसों के साथ मिलाते हुए पंचाक्षरीय मंत्र 7 बार पंचाक्षरीय मंत्र का जाप करेंगे। सांस भीतर करते हुए ओम, और सांस बाहर करते हुए नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। अब हम बहुत ही करुणा और सम्मान के साथ अपने सभी जीवन के चैलेंजेस, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक, जिन भी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उसे ध्यान में रखते हुए महादेव के समक्ष प्रार्थना करेंगे। हे महादेव, मैंने इस जन्म, पिछले जन्मों या गतकाल किसी भी समय में, किसी भी डायमेंशन में, जाने अनजाने या अज्ञानतावश किसी भी आत्मदारी के साथ, किसी भी रूप में जो भी दुष्कर्मा किए हैं, जिनकी वजह से मैं आज इन शारीरिक, मानसिक या आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहा हूँ, उन सभी दुष्कर्माओं को मैं स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करता हूँ, पश्चाताप करती हूँ, पश्चाताप करता हूँ। ये मेरी ही अज्ञानता के कारण हुआ। मुझे अच्छे बुरे और सही गलत का ज्ञान नहीं था। अब मैं ध्यान में हूँ। ध्यान और ज्ञान से सही गलत और अच्छे बुरे की समझ आ गई है। अब मैं परिवर्तन में हूँ। मैं परिवर्तन में हूँ। मेरी आत्मा परिवर्तना में है।
मैं अपने सभी पाप कर्मों, उन दुष्कर्माओं के लिए उन सभी को स्वीकार करते हुए माफ़ी माँगती हूँ, माफ़ी माँगती हूँ, माफ़ी माँगती हूँ। उन सभी पीड़ित आत्माओं से उन सभी पीड़ित आत्माओं से भी और उनके प्रियजनों की आत्माओं से भी जिन्हें उनके दुःख से पीड़ा पहुँची, तहे दिल से, अपने अंतर्मन से क्षमा माँगती हूँ, क्षमा माँगती हूँ, क्षमा माँगता हूँ। उनकी मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक पीड़ा को जो ठेस पहुँची, उसे अनुभव करते हुए उन सभी आत्माओं से क्षमा याचना कर रही हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। मुझे मुक्त कर दीजिए हर कर्म बंधन से। मैं अपने दुष्कर्मों का प्रक्षालन कर रही हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। पूरे भाव के साथ मैं सृष्टिकर्ता की सहायक करनी हूँ। मैं ध्यान के प्रचार और प्रसार में कार्यरत हूँ। मैं प्रायश्चित कर रही हूँ। मैं सेवा करूँगी तन मन धन से, निस्वार्थ भाव से। मुझे एक मौका दीजिए। मनसा वाचा कर्मणा मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। मुक्त कर दीजिए हर कर्म बंधन से। एक मौका दीजिए। क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। पूरे समर्पण भाव से, पूरी करुणा और प्रेम के साथ लगातार बने रहे अपनी सांसों के साथ। मैं भी उन आत्माओं को हृदय से क्षमा करती हूँ जिन्होंने मुझे गत समय या गत काल में जाने अनजाने या ज्ञानतावश मन वाणी या कर्म से मानसिक, शारीरिक या भावनात्मक कष्ट दिया और मेरे आध्यात्मिक मार्ग में बाधा बने। उन सभी आत्माओं को मैं अंतर्मन से क्षमा करती हूँ।
क्षमा करती हूँ, हर कर्म बंधन से मुक्त करती हूँ। मेरे ही पिछले जन्मों के कुछ कर्मों के कारण उन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया होगा। मैं अपने आप को भी क्षमा करती हूँ, अपने आप को भी माफ करती हूँ। गत काल या गत समय में मैंने अपने आप को किसी प्रकार की मानसिक, शारीरिक यातना दी हो या अपना आकलन कम किया हो या अपने आप को कोसा हो, तो अपने आप को प्यार करते हुए क्षमा करती हूँ। सभी देवी देवताओं को साक्षी मानकर अपने आप को स्वीकार करती हूँ। मैं पूर्णता में हूँ, मैं पूर्णता में हूँ, मैं पूर्णता में हूँ। पुनः 5 बार पंचाक्षरी मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब वाली सांस और जाने वाली सांसों के साथ एक होते हुए अपने अंतर में गहरे उतरते जाएं। पूरे समर्पण के साथ उस शून्यता को अनुभव करते रहें। अपने साथ बने रहें। अपने का दुष्कर्मों का विपाकम करेंगे। महादेव के शरीर से आती हुई उस डिवाइन गोल्डन एनर्जी को अपने शरीर के कण कण में महसूस करिए। हमारे सातों शरीर व ऑरा उस डिवाइन लाइट से भर चुका है, जो हमारे और हमारे परिवार का सुरक्षा कवच है। अनुभव करें। और आखिरी बार संकल्प करेंगे, हे परमात्मा, हे विश्वात्मा, हे प्रभु, गत जन्मों या गत काल में किए दुष्कर्मों को, सभी पाप कर्मों को मैं स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करता हूँ। पश्चाताप करती हूँ, पश्चाताप करता हूँ। मैं ध्यानी हूँ, सृष्टिकर्ता की सहायक करनी हूँ। मैं परिवर्तन में हूँ, मैं परिवर्तन में रहूंगी, परिवर्तन में रहूंगा। एक एक दुष्कर्मा के लिए अपने अंतर मन से, हृदय से माफी मांगता हूँ, मांगती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, मुक्त कर दीजिए, मुक्त कर दीजिए। मुझे मौका दीजिए प्रभु। मैं इसी समय से बदलने के लिए तैयार हूँ।
ताकि मैं अपने कर्मों का प्रचालन कर सकूं। मनसा वाचा कर्मणा सभी आत्मधारियों की सभी की निस्वार्थ सेवा करने के लिए तैयार हूँ। मैं धरती माता, प्रकृति माता, सभी पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, पशु पक्षियों, सभी आत्मधारियों के साथ समभाव से रहूंगी, समभाव से रहूंगा। कभी किसी का बुरा नहीं सोचना, बुरा नहीं करना, बुरा नहीं बोलना। सभी बड़ों की सेवा, इज्जत और छोटों के साथ प्रेम के साथ निर्वाह करूंगी। क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। हम सभी महादेव की चेतना के साथ जुड़कर कर्म विभाग ध्यान कर रहे हैं। महादेव, सभी देवी देवता, सभी गुरुजन, सभी दिव्य चेतनाएं कर्म विभाग ध्यान में हमारे कर्मों का विपाकम कर रही हैं। हम सभी मास्टर्स की ऊर्जा के साथ जुड़कर अपने दुष्कर्मों का प्रक्षालन कर रहे हैं। 2 मिनट इसी भाव में बने रहें, अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें, अपने अंतर मन से समर्पण करते हुए हम सभी पीड़ित आत्माओं को, जिन्हें हमने जाने अनजाने में दुख दिया, उनके प्रियजनों को भी कष्ट पहुंचा, उन सभी आत्माओं को हमने ध्यान में आमंत्रित किया। उन सभी को ध्यान में आने के लिए और हमें माफी देकर कर्म बंधन से मुक्त करने के लिए हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी पीड़ित आत्माएं महादेव एवं सभी दिव्य चेतनाओं से आशीर्वाद लेकर जिन तलों से आए थे, उनसे भी उच्च तलों की ओर जा रहे हैं। उन्हें जाता हुआ देखिए। हमारा भी उन्हें ढेर सा प्यार और आभार। हम सभी महादेव, माता पार्वती, शिव परिवार और शिव गणों का उनके वाहनों सहित हमारे दुष्कर्मों का विपाकम करने व दुष्कर्मों का प्रक्षालन करके हमें कर्म बंधन से मुक्त करने के लिए नतमस्तक कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जितनी भी डिवाइन चेतनाएं, जितने भी डिवाइन मास्टर्स जिनका हमने आवाहन किया और जो सब आए, हमारे साथ ध्यान किया, हमारा मार्गदर्शन किया, सभी को बंद आंखों से प्रेम व सम्मान के साथ तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। गोल्डन पिरामिड का धन्यवाद करेंगे, अपनी सर्वात्मा का, गार्जियन एंजल्स का धन्यवाद, धन्यवाद। जन्म से लेकर आज तक
जितने भी गुरुओं से हमें ज्ञान मिला, ब्रह्म ऋषि पितामह, महाअवतार बाबा जी, सभी का हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद। अपने पूजनीय माता पिता, पूर्वजों, भाई बहनों, नाते रिश्ते, मित्र गणों, सभी का जिन जिन से हमें ज्ञान मिला, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। माँ वसुंधरा, धरती माता, प्रकृति माता, सभी नदियों जलाशयों का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और फिर देवालय रूपी अपने इस शरीर का, शरीर के कण कण का, हर अंग और सिस्टम का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी ध्यानी मित्रों का, जिन्होंने साथ में कर्म विभाग ध्यान किया, एक दूसरे का हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। देखिए मास्टर्स, सभी गुरुजन, देवी देवता और ऋषि मुनि अपने अपने लोगों को जा रहे हैं और जाते जाते हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। उन डिवाइन आशीर्वाद का भी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी अपने अपने लोगों को जा चुके हैं मास्टर्स। धीरे धीरे अपनी भौतिक चेतना में वापस आ जाएं। अपने भौतिक शरीर को अनुभव करिए। अपने चारों ओर के वातावरण को अनुभव करिए। धीरे से अपनी हथेलियां अलग करते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन और 0। जैसे ही तैयार हो जाएं, ध्यान से बाहर आ जाइए। थैंक यू सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। 2 घूंट पानी अवश्य पिए। जैसे जैसे ध्यान से बाहर आते जा रहे हैं, अपने अपने वीडियोस ऑन करते जाएं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा, एकदम भाव में बह गए, अलग कुछ हल्कापन महसूस हुआ? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा दीदी, बहुत हल्का लग रहा है, बहुत अच्छा रहा। फील आ रहा था कि पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियां की हैं। फील आ रहा था कुछ उतर रहा है बाहर शरीर से। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा सच में। जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण होता है स्वीकार करना। हाँ, जो लोग पुनर्जन्म नहीं मानते या भगवान को नहीं मानते, वो कहते हैं हमने हमने कब किया, हमें क्या पता, हमने नहीं किया। हम लोग ध्यान में आ चुके हैं। पितामह ने जो हमें ज्ञान दिया, हम पुनर्जन्म भी मानते हैं, हम परमात्मा के वजूद को मानते हैं। ठीक है ना? तो एकदम ऐसा दिल भर जाता है, दिल भर आता है, आंखों से आंसू निकल आते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है सही में हम माफी मांग रहे हैं सामने। पितामह ने बताया कि जो हम कर्म करके आते हैं उसका 20% भुगतते हैं इस जन्म में। अब सोच के देखिए कि जिसको हमने दुख दिया उसका 80% और उसने भुगता होगा, उसको कितनी तकलीफ दी हमने, कितना हमने कष्ट दिया होगा उस जन्म में। तो दीदी हम तो मेरी उसका तो सिर्फ राइट लेग में बड़ा 20% पेन भुगत हुआ। रहे हैं। ठीक है ना? तो हम बहुत भाग्यशाली हैं जो ध्यान में जुड़ चुके हैं। Thank you so much, और ma'am. Thank you so much. Thank you so much.
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज Thank you, हमारे sir. साथ कादम्बरी जी जुड़ी हुई हैं। कादम्बरी जी, ध्यान नेपाल ग्रुप में आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। आप सभी जानते हैं नूतन को, नूतन की मम्मी है ये, जो आज हमारे साथ जुड़ी हैं। आपने बहुत बहुत अच्छा भजन सुनाया था, गाती बहुत बहुत अच्छा है। बहुत स्वागत है कादम्बरी जी आपका। नमस्कार, मैं कादम्बरी केसी वाशिंगटन डीसी से आप लोगों को नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। इतनी सुंदर गाती है, इतनी सुंदर गाती है। हाँ, थैंक यू थैंक यू बहुत थैंक अच्छा यू गाया। थैंक यू बहुत सो मच। सुंदर। आज आप हमारे परिवार के साथ जुड़ गई हैं। अब इसी तरह आप जुड़े रहेंगे। हम सबका बहुत अच्छा आपको लगा, बहुत हृदय से आपका स्वागत और आभार करते हैं। बहुत सब बहुत प्यार। अच्छा लगा। संतोष जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा मुझे। इंटरेस्टिंग बहुत है, बहुत डीप है। जी, आज आपने कर्म विपाक ध्यान किया है। हाँ, बहुत अच्छा। हम ये कभी कभी कराते हैं हाँ, और आज आपकी उपस्थिति उसमें लिखा था। देखिए, आप भी हमारे साथ ज्वाइन हो गए। क्या बोल है? हाँ, जी, अच्छा, आज पुष्पांजलि भी आई हुई है। वाह, पुष्पांजलि मुझे अपना नंबर दे देना। आपका नंबर मेरे पास नहीं है। उस दिन भी जब आप हमारे उसमें आए थे। संतोष मैम को कोटि कोटि प्रणाम है मैम। कोटि कोटि प्रोग्राम प्रणाम आपको भी। अपना नंबर बोलिए। 7978 7978 542485 542485। 85 आप कौन सी जगह से हैं? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। उड़ीसा भुवनेश्वर, उड़ीसा से हैं। ठीक है, ठीक। वो चलिए, उस दिन आप आनंदो ब्रह्म में शामिल हो गए थे। जी, बहुत अच्छा। उसी समय अच्छा हो गया, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्म ही नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे नंबर ही नहीं मिला आपका। आज बॉबी भी बहुत दिन में दिख रही है। बॉबी आती रहती है। कभी बॉबी कभी हमारे साथ नमस्ते जुड़ती दीदी, है। और सभी को नमस्ते। नमस्ते। सभी लोगों को नववर्ष की नमस्ते शुभकामनाएं। गरिमा, मैं जस्ट हैप्पी न्यू आई। ईयर गरिमा। थैंक यू, सेम टू यू। मैं अभी सिर्फ आप सबसे मिलने ही आई। मैंने कहा अभी खोलती हूँ। एंटर करा हाँ, मैंने, वही आपका मैंने लास्ट देखा। चल रहा था। आज तो हमने कर्म विपाक ध्यान हाँ, किया। वो मुझे लास्ट